देखिए बेटा, ये क्लास 10 विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का बारहवां पद 213 है, यानी इसका जो बारहवां पद है वो कितना है बेटा? एक समांतर श्रेणी है, तो इसका बारहवां पद कितना है? 213 है। बारहवां पद मतलब क्या हो जाएगा? 812, ठीक है। और 812 इक्वल आपका क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा, ठीक है। तो 812 का आपका जो दूसरा रूप होता है, यानी a+11d इक्वल जो होता है वो दूसरा रूप होता है, यानी a+11d इक्वल आपका क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा, है ना। ये बारहवां पद हो गया। अब कहा जाता है इसके प्रथम 4 पदों का योगफल 24 है। 4 पद ले लो, तो 4 पद क्या ले लोगे आप? a, 4 पदों को जोड़ दो, a, दूसरा क्या हो जाएगा? a+d हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा? a+3d हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ दो, इक्वल में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। वो करना है, ठीक। फिर कहा है तब इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक। तो पद कितने हैं? 10 हैं, यानी n हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इनका योगफल हमें बताना है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? चलिए फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें श्रेणी तो दी नहीं है। अगर चाहें तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो रूल्स है उसके अनुसार करिए, ठीक है, सूत्रानुसार करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। क्या आपका पहले देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। ये दिया है 812 इक्वल आपका क्या है? 213। देखिए 213, ठीक है ना। अब 812 को आप क्या लिख सकते हो? a+11d इक्वल में क्या हो जाएगा? 213, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन बनाना पड़ेगा बेटा, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? एंड कह रहा है 4 पदों का योगफल क्या है, तथा इसके 4 पदों का योगफल क्या है? 24 है। 4 पदों का योगफल क्या है? 24 है, यानी सम ऑफ 4 टर्म्स इज 24 है, ठीक है। अब देखिए 4 पदों का योगफल क्या है? 24 है। तो क्या लिखेंगे? प्रथम पद क्या होता है? योग मतलब प्लस लगा देना। प्रथम पद प्लस द्वितीय पद क्या हो जाएगा? a+d हो जाएगा, प्लस तृतीय पद क्या हो जाएगा? a+2d हो जाएगा, प्लस चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? a+3d हो जाएगा, है ना। इक्वल में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 24 है ना, तो 24 लिख लीजिए, 24। अब देखिए a+a 2a हो गया, प्लस a यानी 3a। देखो a कितनी बार आया, इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, तो जोड़ना है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a प्लस d, देखो कितनी बार आया है? 1 और 2 बार ये आया है, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6d, ये 6d हो गया इक्वल 24। अब 4a + 6d में देखिए कुछ कॉमन है, हाँ, क्योंकि 4 और 2 में देखो, 4 में भी तुम्हारा क्या 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 6 में भी 2 का आपका क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुणा है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा 2 का गुणा 4 में भी है, 6 में भी है, 2 हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग करना होता है, ठीक। जब 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 कॉमन लोगे ना, तो 2 से भाग करो तो यहाँ क्या बचेगा? 2a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 3d बचेगा, है ना। इक्वल में आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए अब ये 2 कॉमन बाहर आ गया, तो 2 और ब्रैकेट के बीच में बताइए अपने मन की आंखों से, देखिए गुणे का संबंध हो गया कि नहीं। तो इसको पक्षांतर करिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 2a + 3d इक्वल आपका क्या हो गया? 24 अपॉन में क्या हो जाएगा जी? 2 आ जाएगा। देखिए 2 अंदर 2 और 2 2 जा 4, ठीक। तो 12/1 है, 12/1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2a लिखिए, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये आपका क्या हो गया? इसको लिख लीजिएगा, राइट अप कर लीजिए। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए यहाँ पे डाउन में राइट अप कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो जब फर्स्ट और सेकंड को बेटा हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, तब जाके हमको क्या है? ए का मान या डी का मान मिलेगा, ठीक है। तो पहले चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में पता चलेगा कौन सा मान निकलेगा, ठीक है। इसको डैश कर दे रहे हैं, ठीक।
अब आप क्या करिएगा कि इसी के आगे आप क्या करिए, कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, इसी के आगे इसको यहाँ नोट कर दे रहे हैं, 1 + 11D = 230। ये फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकेंड है, ठीक है। रिमेम्बरिंग के लिए नोट कर दिया हूँ, ठीक है। आप कंटिन्यू रहिएगा। उसके बाद देखो ये क्या राइट अप करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, a प्लस क्या हो जाएगा, 11D हो गया, इक्वल में क्या हो गया, 213 हो गया, है ना। सेकेंड आपका क्या है, 2a है, 2a राइट अप करिए, प्लस 3d है, 3d राइट अप करिए, इक्वल में आपका क्या है, 12 है, 12 राइट अप करिए, है ना। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो a यहाँ पे a, यहाँ 2a है, पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 11d या 3d है, ये भी पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, यानी d या a को हमें क्या करना, पूरी तरह कैंसिल करना है। अगर हम d को कैंसिल करेंगे, d को कट कर देंगे, ठीक है, ये d को अगर हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तब जाके हमारा a का मान आएगा, है ना। या a को कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, कट करेंगे या कैंसिल करेंगे, तभी जाके हमारा d का मान आएगा, है ना। दोनों में से किसी एक को हमें कट करना है, कैंसिल करना है, ठीक। क्या करते हैं, नहीं हो रहा है, तो देखो क्या करते हैं, चलो a को कैंसिल करते हैं। तो a के साथ में, इसमें देखो a के साथ में क्या है, इसमें देखो a के साथ में एक छिपा है ना, इसमें a के साथ में एक छिपा है, तो उस एक से इसमें गुणा कर दो। तो जब उस वाले एक से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे एडिंग मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बाय 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, एडिंग में लिख लीजिएगा। देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, तो इसके साथ में क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो ये तो तुम्हारा 1 हो गया ना जी, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो इसमें क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में पूरी तरह करेंगे, तो इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो 1 का गुणा इसमें करो, इंटू मतलब गुणा होता है, तो इसमें किया तो 1 का गुणा करेंगे तो जो लिखा वही आएगा, प्लस इसमें करेंगे जो लिखा वही आएगा, और 12 में करेंगे तो 12 लिखा तो पर में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना, अब इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रहिएगा। अब देखिए बाबू क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब क्या करते हैं, अब इसके साथ में एक के साथ में 1 था, 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हम आपको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, ठीक। अब इसके साथ में भी जो है उससे इसमें करो, तो इसके साथ में 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। लिखिएगा देन, यहाँ लिखिएगा देन मल्टीपल, लिखिए देन मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। ए बाबू देखो, जब इससे इसमें किया तो इससे भी इसमें करेंगे, तब जाके ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में एक है, इससे हमने क्या किया, 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में या समीकरण 2 में गुणा कर दिया पूरा। अब इसमें देखो a के साथ में 2 है, तो 2 से 1 में पूरी तरह गुणा करते हो, 2 से आपका a में भी गुणा होगा, यहाँ d में भी होगा, और ये 213 में भी होगा, ठीक। तो हमने 2 से गुणा कर दिया है, ठीक है, मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो जैसे आप इसमें 2 से करोगे तो 2 × 8 2 हो जाएगा, फिर 2 से 11 में करो तो 11 2 से क्या हो जाएगा, 22 डी हो जाएगा। अब 2 से इसमें करो तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा 4, ठीक। ये क्या हो गया, 426 हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, 426 हो गया,
ये आपका बन गया बेटा इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 है जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तो बना, इक्वेशन नंबर 4 है। क्या है? इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको डैश कर देते हैं। ठीक है, इसको इसे रहने दीजिए क्योंकि अभी आगे प्रोसेस करना है ना। अब क्या करते हैं, 4 में से 3 को क्या कर देंगे जी, माइनस। लिखो यहाँ पे नाउ, नाउ लिखिएगा, NOW नाउ। ठीक है, और हिंदी मीडियम अब लिखिएगा, लिखिए सब्ट्रैक्ट, क्या लिखो, सब्ट्रैक्ट। ठीक, फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 and 4। ठीक है, अब देखिए इसको ठीक जो है करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इधर लिख लेता, 2a + 3d। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया है ना। अब इसमें देखो माइनस कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, डैश लगा दिए, सब्ट्रैक्ट डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि 4 वैसे क्या करते हैं, देखो ये 2a है और प्लस 22d है, इक्वल आपका 426 हो गया। ठीक, ये आपका क्या होगा, 2a + 3d है, इक्वल में आपका क्या होगा, 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इनको माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस, तो देखो 2 कैंसिल हो गया आपका। देखो प्लस का 22d है, यानी प्लस का 22d है, और माइनस का 3d, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, क्योंकि माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 3d हो जाएगा। तो 22 में से 3d निकाल दो, तो आपका कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका कितना बचेगा, ये माइनस का है, तो आपका 19d बचेगा। क्या बचेगा, 19d, इक्वल आपका क्या हो जाएगा। अब इसको देखो माइनस कर दो, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा जी, है 4 हो जाएगा। 6 - 2 4 हो गया, और 2 में से 1 गया, 1 और 4 के नीचे कुछ चाहिए नहीं है, ये 4 से 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी 19d = 414 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं ना। अब आइए कंटिन्यू रहिएगा बेटा। ठीक, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए बेटा। ठीक है, कांटों में गुलाब सा खिलना सीखो और रात में भी अंगार सा दहकना सीखो। मुसीबतें आती हैं तो क्या हुआ, ठीक है, मुसीबतें आती हैं तो क्या हुआ, फिर भी रात में अंगार सा दहकना सीखो। ठीक है बेटा, मुसीबतों का तो सामना करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब देखिए डी को यहाँ पे क्या, देखो इधर 19d = तुम्हारा 414 हो गया, तो डी को हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। 14 हमारा, सॉरी 19 हमारा इंटू में है, देखो 19d है ना, इंटू में है। इसको अगर ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो बटे में आ जाता है। ठीक, तो देखिए डी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 414 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 19, है ना, तो ये डी की वैल्यू हुई। ठीक, ठीक है, अब डी की वैल्यू हो गई ना। अब हम क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, डी की वैल्यू हमें पता चल गई है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। एन तो हमको पता है, एन हमारा 10 है, यहाँ पे 10 पदों का योगफल का है ना, तो यहाँ एन बराबर 10 लिख देंगे कि ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ध्यान रखे रहिएगा, एन यहाँ पे नोट कर लीजिए क्वेश्चन में बस। अब देखिए
अब इसको क्या करते हैं, डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। देखो पुटिंग वैल्यू क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या था, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। अंडरलाइन हो गया। अब ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिया था जी, 12 पदना a प्लस 11d इक्वल कितना था, 213। देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम d की वैल्यू रख देते हैं। देखो ये आपका a हो गया प्लस 11 इंटू ये क्या होगा d की वैल्यू क्या है 414 अपॉन 414 अपॉन क्या है 19 है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इक्वल में आपका क्या है 213 लिखिएगा, क्या राइट आप करोगे 213। तो देखिए a प्लस आपका क्या हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लीकेशन को 11 से 4 में करो, 11 चौक 11 का गुणा इसमें होगा ना, 11 चौक 44, हासिल लगा 4, 11 कम 11 4 15 का 5, हासिल लगा 1, 11 चौक 44 1 45, गुणा लिख दो। इसका गुणा इसमें हो गया, बटे में क्या आ गया जी 19, इक्वल में क्या हो गया 213। ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या होगा a प्लस 45 54 बटे 9 या a प्लस जो है 45 को 54 बटे 19 हो जाएगा, है ना। बटे में 19 है बेटा, देखिएगा बटे में क्या है आपका 19 है ना, बटे में 19 है, यानी a प्लस 4500 बटे 54 या a प्लस 4554 बटे 19, ठीक है। कंटिन्यू रहिएगा बेटा। देखिए अब a को स्टॉप करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक, a का मान आ जाएगा। a को हमने स्टॉप किया, इधर क्या था 213 माइनस आपका क्या हुआ 4554 बटे 19 है ना, ठीक। अब देखिए इसको डैश करना पड़ेगा, है ना, बिना डैश किए हमारा काम नहीं चलेगा। हमने डैश कर दिया। अब देखो क्या करते हैं, इसके बटे में देखो ये 45 54 के बटे में 19, 45 54 यानी कि 45 से 54 के बटे में 19 है और 213 के बटे में कुछ है नहीं, ये 1 है। इसके बटे में कुछ दिख रहा नहीं, तो इसका क्या करते हैं, क्रिया गुणा कर देते हैं। 19 का 213 में क्रिया गुणा कर दो, सबके बटे में 19 हो जाएगा। तो देखो 213 गुणे हम क्या करते हैं 19, 19 3 57, हासिल 5, 19 से कम 19 20 4 24, हासिल लगा दो 19 गुणा 8 तो 40, है ना, आ गया ना। तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4047, 4047, इसका इसमें क्रिया गुणा कर दिया, ठीक। और फिर क्या कर दिया हमने, थोड़ा नीचे लिखिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, है ना। अपॉन में 19 है ना, तो a इक्वल आपका हो जाएगा, ये क्या है देखो 19 का त्रिया गुणा हमने कर दिया, त्रिया गुणा करोगे तो क्या होगा 4047 मिलेगा और सबके बटे में क्या हो जाएगा इधर 19 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 4047, ध्यान दीजिएगा, माइनस 4554 और सबका बटे क्या हो गया, इसका बटे था लेकिन त्रिया गुणा कर दिए तो इसका भी बटे 19 हो जाएगा। और जब दो भिन्नों का हर क्या होता है, समान होता है, तो हर को एक बार लिखा जाता है। तो मानो इसका त्रिया गुणा किया तो बटे में भी 19 आ जाएगा, है ना। तो 19 यहाँ भी 19 यहाँ भी, तो 19 को एक बार लिखा, बाकी ऊपर हमको करना क्या है, ऊपर ऊपर कर दो, ठीक। तो ऊपर हमको माइनस करना है तो ऊपर माइनस कर दो, कौन दिक्कत। अब देखो 4554 यानी कि इसमें देखो 4047, ये 4554 है, यहाँ 47 है, यहाँ 554 है, तो बड़ा ये होगा, लेकिन ये माइनस का है और इसमें कोई साइन नहीं लगा है, ये प्लस का है। पूछो प्लस का कैसे है, तो इसके आगे जिसके आगे जो साइन लगा रहता है उसको वही बोलते हैं। तो 45 के आगे देखो तो
तुम्हारा कौन सा माइनस का साइन है, और इस 40 के आगे देखो कौन सा प्लस का साइन है ना। देखो 45 बड़ा होगा, 40 क्या हो छोटा होगा, लेकिन 40 तुम्हारा क्या है प्लस के साइन के साथ में है ना। तो देखो यहाँ पे 4 में से 7 नहीं गया तो यहाँ पे क्या लोगे हासिल, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया कितना बचा 7, यहाँ 4 जीरो लिखो, यहाँ क्या 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5, कैंसिल। ठीक, कैंसिल मत करो बाबू, 0 लिख दो है ना। ठीक, और ये कौन सा साइन बच, अब देखो ये इसी का ही बचेगा ना, जो भी बचेगा 45 का ही बचेगा ना। मान लो 45 में 40 घटा देंगे तो जो भी बचेगा 45 का ही बचेगा। तो 45 का क्या बचा 507 बचा। ठीक, तो ये माइनस में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ए आ गया, ए इक्वल कितना आ जाएगा, देखो बेटा कितना आया है भाई, देखो 0 यहाँ है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ माइनस 507 लिख देना, माइनस 507। ये तो इन दोनों का किया कितना आया, माइनस 507 आया, बटे में क्या है 19, बटे में 19 जरूर लिख देना। तो 507 ये ऊपर वाली प्रक्रिया, ऊपर प्रक्रिया कर दो, नीचे वाला वैसे लिख दो। ठीक, अब देखो ये ए का मान आ गया। ठीक, अब ए का मान आ गया ना बाबू, डी का मान हमने रखा था ना, नोट कर दो 414/19 था। बेटा भोलेनाथ के पुजारी हैं इसीलिए हर चीज भूला करते हैं, है ना। ठीक, तो ये 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो ये 10 तुम्हारा जो 10 पदों का, जो प्रथम 10 पदों का ना, तब इसके प्रथम 10 पदों का योग किया तो ये 10 पद तुम्हारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा है। ठीक है, अब क्या निकालना है 10 पदों का योग, क्योंकि ए भी पता है और डी वहां पे लिख दिया हमने ना। अब ए तक आपने लिख लिया, इसके आगे कंटिन्यू रहिएगा, फिर लिखिएगा यहाँ पे लिखे 100। ठीक है, एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1। अब आप ये बताओ, अगर हम चाहते तो हम ये भी फार्मूला इसमें यूज कर सकते थे कि नहीं, ये वाला यूज कर सकते थे कि नहीं, a + l वाला ना। लेकिन कारण क्या है कि जब हमारा यहाँ पद दिया है n दिया है तो हमने यही n वाला ही ले लिया, a + l वाला नहीं लिया है। ठीक है, हमको a भी पता है d भी पता है, तो a और d इसमें है, उसमें भी a है। ठीक है, a और d इसमें है, n भी पता है, तो इसीलिए हमने इसको रख लिया। n हमारा 10 हो जाएगा, d हमने निकाला है। ठीक है, और a हमारा आ गया है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले बेस पे लिखिएगा। ठीक है, 10 पदों का योग है ना, यहाँ n होगा वहाँ 10 लिखिएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा S10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा S10 इक्वल 10/2 ब्रैकेट में तुम्हारा 2 × a आपका कितना दिया है जी -507 ना, -507 बटे आपका 19 हो जाएगा। ठीक है ना, और d हमारा कितना दिया है 414 है ना। ठीक, अब देखिए हमारा क्या हो गया a, यानी 2 × a का मान हो गया प्लस n-1, n कितना था 10 - 1 × d आपका कितना है जी, d आपका क्या हो जाएगा 414/19, यहाँ पे d का मान रख देना। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये S10 हो गया इक्वल 2 से इसको कट करो, 2 × 5 = 10, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो जी, 2 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, ऊपर करो। तो 2 × 7 = 14, 2 0 0 1 यहाँ लिख, 2 × 5 = 10 बटे में क्या हो गया 19। ठीक, माइनस 1014/19 प्लस अब यहाँ पे क्या बचा 9 इंटू ये क्या हुआ 414/19, ध्यान दीजिएगा है ना। ठीक है, अब देखिए S10 इक्वल 5 आया है, ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक,
अब देखो क्या करते हैं बेटा, बस थोड़ा और देखिए, ये लास्ट ही इसका स्टेप चल रहा है, ठीक है। और देखिए ये माइनस का क्या है, 1014/19 हो जाएगा, प्लस ये 9 का ब्रैकेट हटेगा तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 9 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा जी 36, 9 का 9 3 12, हासिल लगा 1 9 चौक 36 1 37, 3726/19 हो गया, ठीक, ये हो गया ना जी। अब देखिए ये माइनस 1014/19 और ये प्लस 3726 है ना, प्लस और माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस, और बटे में दोनों के क्या है 19 है ना, तो जब बटे में 19 है तब त्रिया गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको एक बार लिखो, बाकी क्या करना है, प्लस माइनस करना है, कर दो, ठीक। तो बेटा देखो इसको हम डैश कर देते हैं ना, वैल्यू लिखते हैं बेटा, -560/19, ये ए का मान है, और बी हमारा कितना आया था बेटा 414/19, ठीक। इसको डैश कर देते हैं ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, S10 हो जाएगा, कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। जब 5 हो गया, अब क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा बेटा, 19 को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, 19 को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, है ना। और बाकी हमें क्या करना है कि देखो ये माइनस करना है और ये प्लस का है ना, तो ये हमारा क्या हो गया -1014 प्लस का क्या हो जाएगा 3726, ये हो जाएगा ना, ठीक। अब देखो ये 1000 है, ये 1000 है और ये 3000 है, बड़ा कौन है, ये जो बचेगा वो किसका, बड़े का बचेगा, बड़ा, और बड़े के सामने कौन सा साइन है आगे प्लस का, तो प्लस का बचेगा, ठीक। तो देखो हम क्या करते हैं, रफली कर लेते हैं जी, क्या कर ले, रफली कर ले, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 3726 -1014, ठीक, 3726 1014, ठीक है। यहाँ 6 - 4 कितना हुआ 2, 2 - 1 2, 7 - 0 7, 3 - 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या S10 = 5, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा क्या बचा है, तो जब -1014 प्लस 3726 की एक्टिविटी हुई तो हमको क्या प्राप्त हुआ है 2712/19, है ना, ये हमको, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए S10 हो गया ना, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 × 2712/19 हमको मिलेगा, है ना, यानी 5 से हमको कहाँ करना है 2712 में गुणा करना है, ना कि 19 में, बोलो 19 में गुणा करने लगते हैं। देखो एक चीज और बता दे रहे हैं, देखो गुणे में त्रिया कट भी होता है, स्लैंटली कट इसे बोलते हैं, लेकिन 5 और 19 का आपस में कोई कटाव नहीं है, जब कटाव नहीं होगा तो क्या करें, काटेंगे, तो डायरेक्ट इसका ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक। तो देखिए S10 = आपका क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करो तो पहले इधर से करना, इकाई 2.5 से 1000 होता है ना, तो 5 से पहले 1 से यानी इकाई, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 में करोगे, और 5 एकम 5, हासिल 1 जो आया है 6 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 का 0, और हासिल जो 1 आया है 5 एकम 5 1 6, है ना, और 5 × 7 = 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, ये 13,556/19 ये आया है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, देखो अगर बहुत लोग को आता है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं आता है तो भाग करके करो, तो देखो हम भाग कर देते हैं, हालांकि हम चाहें तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो हम डायरेक्ट करके बताते हैं, देखो 19 × 7 = 133, 19 × 8 = 152 हो जाएगा ना जी, तो 7 बार जाओ, ठीक है ना, ठीक है। 19 × 7 = 133 हो गया, बचा कितना 2 26, फिर 19 से कम 19 20, बचा कितना, अब देखो यहाँ पे 2 बचेगा, देखो पहले देखो 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 19 × 7 = 133 होगा, काहे कि 19 से 13 को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, 13 हमारा छोटा पड़ेगा, 19 में 2 अंक है, 2 अंक ऊपर लोगे, 13 छोटा है तो 3 अंक लेते हैं, तो 3 अंक में करेंगे तो 19 × 7 = 133, 19 × 8 = 152 ज़्यादा हो जाएगा बाबू,
तो 7 बार जाएगा। ठीक है, तो 19 7 135 और 135 में 135 निकल गया, कितना बचा जी? 2 ही बचा। ठीक, यानी 2 बचा। अब उ 2 और ये 6 26 हो जाएगा, 8 नहीं होगा 26 होगा। ध्यान रखे रहिए, बहुत लोग जब बचता है उसको आपस में जोड़े देते हैं, जोड़ा नहीं जाता है जी। 2 है, ठीक है, यानी 2 बचा है। इसका मतलब उस अंक के लिए वो 20 है, अगर 3 होता तो अगले अंक के लिए वो 30 होता। ठीक, तो अब इस अंक के लिए वो 2 नहीं, वो 20 है, तो वो समझो 2 और 6 कितना 26 हो गया ना। अब 19 से 26 को काटो तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, 19 से कम 19। अब 26 में से 19 निकला तो कितना बचा जी? बताओ कितना बचा? 7। अब बताओ ये पूरा कैंसिल, 7 बचा कि नहीं? इसकी जगह 7 और ये 0 क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक, तो देखो 70 हो गया ना, है ना। तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, 70 आ जाए। देखो 19 का 19 आठ 19 क्या हो जाएगा? 57 और 19 चौक 76, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 3 बार जाएगा 57। ठीक है, अब 57 है तो 19 कितना था? 70 था, तो 19 3 57, 19 चौक 76 हो जाएगा, तो 76 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार गया? 3 बार, 57 हुआ ना। और ये हमारा था कितना? 70, और 70 में से 57 को निकालो, कितना बचा बेटा? कितना बचा बताइए? 13 बचा ना। 57 को निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ठीक, अब 13 बचा, कितना बचा? ध्यान रखो 13 बचा। ठीक, यहाँ पॉइंट लगाया, 13 में 0 बढ़ा दो, 130 हुआ। तो यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक, तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, 6 बार कितना आएगा? ठीक है, तो 114 आएगा। अब देखो 19 संग 114 होता है। अब देखो 10 में से 4 गया, तुम्हारा कितना आया? 6 आया। ये 1 बचा ना, भाग की प्रक्रिया करिएगा, 16 आया। अब रहने दो, बस बहुत है। ठीक, ज्यादा ले जाओगे तुम 3 अंक तक ले जाओ, अगर आपको ले जाना है। ठीक है, 3 अंक तक ले जा सकते हो। ठीक है ना। ठीक, अब देखो हमने इसको यहीं पे ही रोक दिया। S10 हमारा क्या हो जाएगा? 713.6, यहीं पे हमने रोक दिया। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? 10 पदों का योग होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको ऐसे कर लो। और दूसरा देखो, मान लो जिसको नहीं आता है, ठीक है, वो इस तरह कर लेंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता बेटा वो लोग किस तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा कि 19 से क्या है 13,560 में भाग कर दीजिएगा, यानी 19 से भाग कर दो। तो देखो हमने दशमलव के बाद 6 को यहाँ पे लिखा है ना, तो आप क्या करो और भी 2-3 अंक तक ले जा सकते हो, तो इससे भाग कर लेना। दशमलव के बाद 2-3 अंक अपना जो ले जाना हो ले जाइएगा। ठीक है ना। ओके बेटा, ऐसे नहीं कर पाओगे तो ऐसे, क्योंकि बटे में से इसको भाग करते तो 19 से इसको भाग कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। ठीक।